फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपने मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्व मंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। तूने उसे बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ
ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बंधु, आज के ये सुसमाचार में जो शिक्षा प्रभु अपने शिष्यों को दे रहे हैं उसकी बड़ी महत्व है। प्रभु यीशु शिष्यों को बताते हैं, राह चलते यह शिक्षा दिया करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और यह शिक्षा, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, मनुष्य की राज्य के बारे में नहीं, मनुष्यों की प्रथा के बारे में नहीं, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई धर्माचरण और धर्म विधियों के बारे में नहीं, परंतु ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इतनी महत्व रखते हैं कि प्रभु पेतरुस से कहते हैं, मैं तुम पेतरुस बारजोना तुम पर अपनी गिरिजा का स्थापना करूंगा और नरक की शक्ति फाटक उस पर कभी विजयी नहीं होंगे। ये स्वर्ग का राज्य, पिता के राज्य, पिता की शिक्षा, पिता से जुड़े रहने की महत्ता बताते हुए प्रभु बताते हैं, अगर कोई तुम्हारी बातें ना सुने, अगर कोई तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करे तो उस नगर से निकलते समय सबों को देखते देखते तुम अपने पैरों की धूल तक झाड़ दो, क्योंकि अंतिम दिन उस नगर की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की स्थिति अधिक वांछनीय होगी। उस नगर सोदोम और गोमोरा से अधिक दंड के योग्य बन जाएगा। ये ईश्वर के राज्य स्वीकार करने की बातें आज प्रभु बता रहे। प्रभु पुराने व्यवस्था में इस्राएलियों को शिक्षा दिया किया, हाथों की बनाई हुई मूर्ति पर तुम आधारित ना रहो, उनकी पूजा आराधना नहीं करो, मनुष्यों की बनी हाथों से बनी हुई रीति रिवाजें, उनके गौटिक आचरणों की कोई महत्व नहीं है, उनकी योजनाओं की कोई महत्व नहीं है, परंतु ईश्वर पर आधारित रहो। यही बात फिर प्रभु शिष्यों को बता रहे हैं, तुम रास्ते निकलने पर अपने फेटे में न सोना न चांदी न दो कुर्ते न जूते और न मनुष्यों की वस्तुओं पर आधारित रहो, ईश्वर पर आधारित रहो। तुम्हारी एकमात्र चिंता, एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के राज्य की हो। और इसकी महत्ता समझाते हुए प्रभु कहते हैं, यह
ईश्वर पर श्रद्धा रखने से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है, जीवन पा सकता है। और इसलिए यह ज्योति तुम जला करके दीवट पर रखो, पैमाने के नीचे नहीं, टोकरी के नीचे नहीं, पलंग के नीचे नहीं, परंतु सबों को ज्योति देने लायक बना दो। ईश्वर पर आश्रित, मनुष्य की कोई रहस्य पर नहीं, मनुष्य की कोई चतुराई पर नहीं। इसलिए संत पौलुस बताते हैं, मैं अपनी बोलने की सामर्थ्य पर आश्रित नहीं रहा। मैं जब भी बोला यीशु के क्रूस मरण के बारे में बोला। मैं अपनी योजना, अपनी चतुराई, अपनी पद्धति, अपनी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहा। आज पवित्र सभा को प्रभु यीशु बुलाते हैं, राह चलते ये उपदेश दिया करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर पर निश्चय, ये हमारी कोई योजना, कोई प्रार्थना करने की तौर तरीका, चिल्लाना पिल्लाना या किसी तरह से हमारी कोई पद्धति योजना नहीं। आज की सुसमाचार कहते हैं, ईश्वर दुख झुककर मनुष्य को प्यार किया, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, ईश्वर के सामर्थ्य निकट आ गया है। वह ईश्वर पर तुम जब श्रद्धा रखोगे, रोगियों को चंगाई प्राप्त होगी, नरकदूत निकल जाएंगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। यह उसका लक्षण है, चिन्ह मात्र। ये चिन्ह पर हम अपनी आस्था रखने के बदले ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामर्थ्य के सामने प्रस्तुत होने, ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करने की बातों को लोगों को सिखाने के लिए आज सभा को शिक्षा देते हैं। इसलिए संदेश इतना महत्व रखता है। ईश्वर झुककर आया है, ईश्वर अपने आप को प्रकट किया है। ईश्वर का सामर्थ्य सारे मानव जाति के लिए है, एक या दो या इक्के दुक्के लोगों के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए यह सुसमाचार बनते हैं हर एक मनुष्य के लिए, आशा का, हर एक मनुष्य के लिए अपने सारी गलतियों, गुनाहों, अपराधों से मुक्ति पाने की अवसर के रूप में प्रकट होते। इसलिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, उनके सामर्थ्य, उनकी उपस्थिति, उनकी शांति आज हम में और समस्त संसार पर उतर आए। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम ये घर में प्रवेश करते समय उस घर को यह आशीष दो, तुम्हें शांति मिले। ये शांति मानव की शांति नहीं, मनुष्य की योजनाओं के द्वारा प्रदत्त शांति नहीं, परंतु ईश्वर की शांति। और अगर घर में कोई उसके योग्य होगा तो ईश्वर की शांति उस घर पर ठहरेगी। सभा का विशेष दायित्व है ईश्वर को, संसार को प्रदान करना, ईश्वर की शांति सबों को प्रदान करना। यह अनिवार्य शिक्षा है। इसलिए इसे सभी किसी को स्वीकार करनी है। स्वीकार नहीं करने वाले सोदोम और गोमोरा से अधिक दंड के योग्य बन जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।